गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग ऑनलाइन के माध्यम से फिज़िक्स की स्टडी कर रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने वैद्युत विभव के बारे में पढ़ा था। किसी बिंदु आवेश अथवा आवेश समूहों द्वारा किसी बिंदु पर वैद्युत विभव क्या होता है। आज हम लोग वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए एक वैद्युत द्विध्रुव लिया जा रहा है। वैद्युत द्विध्रुव में आप समझते हैं कि एक प्लस क्यू और दूसरा उतना ही माइनस क्यू आवेश एक अल्प दूरी 2L पर रखे होते हैं। ये बिंदु O है, यहाँ पर A और ये B दिखा दिया गया। तो यह एक वैद्युत द्विध्रुव प्रदर्शित है। इसी से R डिस्टेंस पर थीटा एंगल पर यहाँ एक पॉइंट P है। थीटा एंगल R डिस्टेंस पे यहाँ एक पॉइंट P है। इसी पर मुझे वैद्युत विभव निकालना है। तो इस बात को समझने के लिए यहाँ से एक पॉइंट यहाँ मिला देंगे, ये AP हो जाएगा। इसको यहाँ मिला दीजिए, ये BP हो जाएगा। इस लाइन को थोड़ा आगे बढ़ाइए और ये एक लंब यहाँ से डाल देंगे, ये यहाँ से और यहाँ से, ये पॉइंट M और ये पॉइंट N। अब हम लोग इस बिंदु जो R दूरी पर अक्ष से थीटा एंगल पर ये बिंदु P है, यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव निकालने के लिए तैयार हो गए हैं। ये स्मॉल p ऊपर वेक्टर वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण है। इस बात को लिख लिया जाए, यदि किसी वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण P दैट इज Q इंटू 2L हो से दूरी R व दिशा थीटा पर स्थित कोई बिंदु P है, तो बिंदु P पर आवेश Q के कारण वैद्युत विभव V1 जो हो जाएगा 1/4πε0 Q और ये दूरी AP, जहाँ AP हो कितना जाएगा, AP लगभग बराबर है PM के, या इसको हम OP माइनस OM लिख सकते हैं। OP का मतलब हो गया R और OM का मतलब हो गया, इस ट्रायंगल में अगर आप ध्यान तो ये L है, ये थीटा है, तो ये OM जो है ये L cos थीटा आ जाएगा। तब V1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/4πε0 Q R माइनस L cos थीटा, इक्वेशन नंबर 1। इसी प्रकार बिंदु P पर आवेश माइनस Q के कारण वैद्युत विभव ये कितना हो जाएगा भाई, ये इसके कारण कितना वैद्युत विभव हो जाएगा, तो V2 दैट इज 1/4πε0 माइनस Q अपॉन ये दूरी कितना, दैट इज BP, ये दूरी यहाँ से BP कितना हो जाएगा, BP नियरली इक्वल टू
NP है और इसको हम OP प्लस ON लिखेंगे। OP माने R और ON को अगर यहाँ पे एंगल थीटा ये भी एंगल थीटा हो जाएगा। तो ये इस राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज पता है, थीटा एंगल के बगल वाला था बेस निकालना है मुझको, तो बेस जो है वो L cos थीटा आ जाएगा। तब V2 की वैल्यू कितना आ गई 1/4πε0 माइनस Q/R प्लस L cos थीटा। ये क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। तो आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 1, इस तरीके से दो तरीके के वैद्युत विभव वहाँ पर हैं। अतः बिंदु P पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण परिणामी वैद्युत विभव V that is V1 plus V2 that is V1 plus V2। तो आइए वैल्यू रखा जाए जरा। Q/4πε0 यहाँ कॉमन आ जाएगा। समीकरण 1 और 2 से वैल्यू रख रहा हूँ मैं। यहाँ पर Q/4πε0 जब कॉमन आ गया तो ये R माइनस L cos थीटा माइनस, क्यों माइनस, क्योंकि यहाँ माइनस था पहले से, देख रहे होंगे आप। तो 1/R प्लस L cos थीटा। इसको अगर आप लोग सॉल्व करेंगे तो ज़रा देखो बच्चों क्या आ जाएगा यहाँ पर। V बिकम्स Q/4πε0, ये आएगा R² माइनस L² cos स्क्वायर थीटा, और ऊपर सॉल्व करेंगे तो ये 2L cos थीटा आ जाएगा। ये Q इंटू 2L को हम P लिख सकते हैं। तो V का जो फार्मूला आ गया वो 1/4πε0 P cos थीटा अपॉन R² माइनस L² cos स्क्वायर थीटा के रूप में आएगा। ये आपका किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का फार्मूला हो गया। तो ये आपको ध्यान में आ गया होगा बच्चों, और उम्मीद है पूरा डेरिवेशन आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर दो केस हैं। पहला केस यदि थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा 0 मतलब क्या हो गया कि अक्षीय बिंदु ही हो, तो cos 0 की वैल्यू 1 हो जाती है। तब जो V के लिए फार्मूला आ जाएगा 1/4πε0 cos थीटा 1 हो गया, P/R² माइनस L² आ जाएगा। और दूसरा केस, ये अक्षीय स्थिति है, ध्यान रखिए बच्चों। यदि थीटा बराबर 90 डिग्री आ जाए, निरक्षीय स्थिति, अर्थात यहाँ पर देखिए परपेंडिकुलर हो इस अक्ष के, तो क्या आ जाएगा, तब सीधे सीधे V की वैल्यू 0 आ जाएगी। क्यों 0 आ जाएगी? क्योंकि दोनों आवेशों से दूरी समान है, तो सीधी सीधी बात है कि वहाँ पर वैद्युत क्षेत्र भी समान होगा। तो बच्चों उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी, ध्यान में आ गई होगी। इसकी आप अच्छे से तैयारी करिए। इसको आप देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे और नोट्स के रूप में लिखें भी। धन्यवाद।